इस लेसन में हम एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 2 cos ऑफ x डिवाइडेड बाई साइन x इंटू 2 प्लस साइन x इंटू डी एक्स। क्वेश्चन ईजी है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। क्या करेंगे, सपोज हम लेट करते हैं इसमें कि t इज इक्वल टू साइन x। राइट, क्यों लिया? क्योंकि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा, इसलिए हमने लिया। और डी टी किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स। तो देखिए जहां हमारे पास क्वेश्चन में cos x इंटू डी एक्स है वहां अब हम डी टी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम सपोज करते हैं तो हमें ये लिमिट भी चेंज करनी होती है। अब लिमिट कैसे चेंज होगी? मैं लिखूंगी ये लोअर लिमिट इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 6। जब x पाई बाई 6 के इक्वल है, ये एंगल को शो करता है, जैसे cos ऑफ थीटा हो गया, इसमें 90 डिग्री 180 डिग्री 45 डिग्री, तो यहाँ हमारे पास है cos ऑफ पाई बाई 6। तो मैंने इसको क्या कहा है कि t की वैल्यू है साइन ऑफ x की जगह हम क्या लिखेंगे? x की जगह हम लिखेंगे पाई बाई 6। और पाई बाई 6 किसके इक्वल होता है? पाई बाई 6 इक्वल होता है 1/2 के। तो t इज इक्वल टू 1/2, इसको जस्ट इग्नोर कर दें। तो t की वैल्यू हो जाएगी 1/2, यानी ये पाई बाई 6 हो गया 1/2। कब हुआ? जब x इज इक्वल टू पाई बाई 6 था। अब मैं कहती हूँ कि इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2, अब पाई बाई 2 तो सेम इसमें ही हम पुट करेंगे t इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 यानी साइन ऑफ 90 डिग्री, जो कि वो इक्वल होता है 1 के। t इज इक्वल टू 1 कब होगा? t 1 जब x ये एंगल जो है ये पाई बाई 2 के इक्वल होगा। एट t 1/2 ये लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट हो गई हमारी। अब हमने कैसे, हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ये इक्वल हो गया हमारे पास 1/2 टू 1, लिमिट ये हो गई। cos ऑफ x dx किसके इक्वल है? dt के हम लिखेंगे। और sin x को हमने क्या सपोज किया था कि ये t है, तो हम लिखेंगे t इंटू 2 प्लस टी। अब क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल हो गया है। हमने इसको यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने हैं, इसको सेपरेट करना है। तो कैसे हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन? लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था 1 डिवाइडेड बाई टी, और t प्लस 2 कर दें या 2 प्लस टी, दोनों सेम है क्योंकि बीच में पॉजिटिव है। तो ये ऐसे हो जाएगा प्लस b ओवर t प्लस 2। इसको हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन हमारी 1 है, क्योंकि हमने इसकी वैल्यूज यहाँ पुट करनी होंगी। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज होगा। इसका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास आ गया t इंटू टी प्लस 2। तो a के साथ क्या होगा? ये t कैंसिल हो गया, t प्लस 2 प्लस b के साथ ये कैंसिल हो गया, तो t हमारे पास आ गया। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए। 1 इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 2 और प्लस बी टी। इसको मैं कहती हूँ ये इक्वेशन 2 हो गई। अब पहले हम पुट करेंगे इस इक्वेशन 2 में, मैं कहती हूँ कि पुट t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में t की जगह हम जब 0 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? जहां जहां t होगा वहां आपने 0 लिखना है। तो ये b इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 2a और 1। और हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1/2 जब हमने t को 0 पुट किया। अब मैं यहाँ कर देती हूँ ताकि दोनों वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे ही शो हो जाए। अब मैं करती हूँ, आपने इसके नीचे करना है। यहाँ क्या करना है कि अब हम सपोज करते हैं t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये इक्वल होगा t इज इक्वल टू -2। इस इक्वेशन में, 2 इक्वेशन में हमने t की जगह -2 लिखना है। तो क्या हो जाएगा? a -2 प्लस 2 प्लस b इंटू -2। इस दफा ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2b, और हम कह सकते हैं b इज इक्वल टू -1/2। मैंने यहाँ इसलिए किया ताकि दोनों a और b की वैल्यूज आपके सामने आ जाए। पहले t को 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू आएगी, यहाँ पे t को -2 पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। अब ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू हमने इक्वेशन a1 में यहाँ पुट करनी है। तो ये कैसे हो जाएगा? जब हम इसकी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। देखें लेफ्ट साइड पे तो आपके पास ये है, ये हो जाएगा 1/2t, क्योंकि 1/2 वैल्यू है इसकी, और b की वैल्यू -1/2 थी, इसलिए 2
इंटू टी प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास। राइट अब हम इस पे इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है और लिमिट क्या है 1/2 क्योंकि लिमिट भी हमारी चेंज हो गई थी। ये हो जाएगा 1/2t माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी प्लस 2 इंटू डी टी। इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। पहले हम सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद हम 1/2 को कांस्टेंट है उसको बाहर भी ले लेंगे। 1/2t इंटू डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 से ये है इसकी 1/2 इंटू टी प्लस 2 इंटू डी टी। अब देखिए 1/2 यहाँ पे भी है और 1/2 यहाँ पे भी है, तो हम इसको इसमें से एक स्टेप में कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद इंटीग्रेशन, ताकि हमारी और ज़्यादा आसान हो जाए। 1/t इंटू डी टी माइनस 1/2 लिमिट 1/2, 1 ये कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको बाहर लिखा है। ये हो जाएगा t प्लस 2 इंटू डी टी। राइट अब देखिए ये 1/t है तो ये नेचुरल लॉग ऑफ t इसकी इंटीग्रेशन है, क्योंकि ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, फंक्शन है डेरिवेटिव उसका ऊपर मौजूद है, तो यहाँ से हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। ये क्या हो गया 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ t और यहाँ हम लिमिट लगा देंगे 1/2 टू 1। अब यहाँ से थोड़ा सा आपने केयर करनी है, जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया। t प्लस 2 और लिमिट है इसकी 1/2 टू 1। अब क्या है 1/2 हम इसकी इसमें लगा देते हैं लिमिट नेचुरल लॉग ऑफ, पहले अपर लिमिट 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1/2। ये इसका हो गया। इसको बल्कि मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि आपको सेपरेट पता चले और ज़्यादा क्लियर हो जाए। और ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ अपर लिमिट 1 प्लस 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 प्लस 2। अब यहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफिकेशन ये रह गया है हमारे पास सिंप्लीफाई करना। ये 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 के इक्वल होता है, इसलिए इसको तो हम 0 हो गया। ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 यहाँ ये रह गया माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, इसका आपने एलसीएम लेना है तो ये हो जाएगा 5/3। अब देखिए नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5/3 है, तो ये आपस में डिवाइड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसको तो मैं माइनस को बाहर ले लेती हूँ, जिसके साथ है माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये 5/2 है, इसका एलसीएम ये 2 था, 5/2। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अब माइनस 1/2। अब हम सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट हमारी डन हो गई है, जो हमने यहाँ नेचुरल लॉग लिया था माइनस 1/2 और ये ऊपर हो जाएगा तो नेचुरल लॉग ऑफ 6/5 हो गया। राइट अब क्या है, देखिए ये भी माइनस है ये भी माइनस है, हम इसमें से माइनस 1/2 अगर कॉमन ले लें, दोनों में माइनस है, तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 1/2। ये माइनस कॉमन आ गया तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 6/5। ये एक इंपॉर्टेंट है, जब दोनों में माइनस है, नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5/3, तो ये डिवाइड होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। राइट मैं मल्टीप्लाई इसको चले यहाँ कर देती हूँ। ये हो जाएगा माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 इंटू, देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5। तो 2 1 टाइम 2 3 टाइम, ये हो जाएगा माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 3/5। अब देखिए ये भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन नेचुरल हमने जो बुक से टैली करना है, नेचुरल लॉग ऑफ से पहले जो भी है वो इसकी पावर बन जाती है। ये कंप्लीट 1/2 भी इसकी पावर बन सकती है, लेकिन आपके साथ आंसर में ऐसा नहीं है, तो सिर्फ मैं माइनस को वहां ले जाऊंगी। माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, सिर्फ माइनस को हम यहाँ ले गए क्योंकि आपका आंसर ऐसे है। अदरवाइज ये 1/2 भी आपकी पूरी पावर हो सकती है, बिल्कुल सही होगा। अब ये क्या है, देखिए माइनस पावर है, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। इसको अगर मैंने प्लस में करना है तो नेचुरल लॉग ऑफ
5/3। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी बहुत है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।